हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पोसेट की, लेटिस की, टाइप ऑफ लेटिस की। तो स्टार्ट करते हैं पोसेट से। पोसेट को हम पार्सल ऑर्डर ऑफ सेट कहते हैं। तो जो हमारा पोसेट होता है, पार्सल ऑर्डर ऑफ सेट होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैश डायग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो हैश डायग्राम होते हैं हमारे, उनको हम पोसेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पोसेट को हैश डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हैश डायग्राम क्या होता है? हैश डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ होता है एलिमेंट्स का। जो हमारे सेट के अंदर या रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसको हम हैश डायग्राम कहते हैं। अब इसका हैश डायग्राम को क्रिएट करना है हमको, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर वन क्या कहता है कि जितने भी रिलेशन के अंदर एलिमेंट है, उनका हम सबसे पहले वर्टेक्स क्रिएट करेंगे। वर्टेक्स क्रिएट करने के बाद मान लो एक वर्टेक्स ए और बी दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो उनके लिए हम एज क्रिएट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एजेस हैं उनको रिमूव कर देंगे, जितनी भी डायरेक्शन है उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रिलेशन दे रखी है, अब इसको कह रहा है कि हैश डायग्राम इसका बना के दिखाइए। तो सबसे पहले रिलेशन में देखते हैं एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं। तो 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 1 2 4 8 हैश डायग्राम बनाना है, तो मैंने लिख लिया 1 2 4 8। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि दूसरी क्या है स्टेप। दूसरा स्टेप है कि अगर दोनों रिलेटेड है तो उनके लिए एस क्रिएट कर दो। तो 1 1 के साथ रिलेटेड है, उसका एस बना दिया। ठीक है। 1 2 के साथ रिलेटेड है, उसका एस बना दिया। 1 4 के साथ रिलेटेड है, उसका एस बना दिया। 1 8 के साथ रिलेटेड है, उसका एस बना दिया। अब 2 2 के साथ है, 2 4 के साथ है, 2 8 के साथ है, 4 4 के साथ है, 4 8 के साथ है, और 8 8 के साथ है। सबका बना दिया, सबकी एज बना दी। अब उसके बाद कह रहा है कि रिमूव ऑल रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एजेस। तो रिफ्लेक्सिव क्या होती है कि वन का वन के साथ रिलेशन, खुद का खुद के साथ रिलेशन। तो वन वन के साथ रिलेशन, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। तो ट्रांजिटिव को हटाने के लिए 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 8 के साथ रिलेटेड है, 1 2 के साथ रिलेटेड है एंड 2 8 के साथ रिलेटेड है। तो क्या 1 8 के साथ रिलेटेड है? हाँ है, तो इसको रिमूव कर दो। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 4 के साथ रिलेटेड है। तो क्या 1 4 के साथ रिलेटेड है? हाँ है, तो इसको हटा देते हैं ट्रांजिटिव को। ठीक है। 1 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 8 के साथ रिलेटेड है। तो क्या 1 8 के साथ रिलेटेड है? हाँ है, तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। तो हमारा जो हैश डायग्राम बन के आया ये आया। अभी एक स्टेप और बच रहा है। कह रहा है रिमूव द डायरेक्शन ऑफ एज एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट। तो डायरेक्शन को रिमूव करना है। तो डायरेक्शन को रिमूव करने के लिए हमने क्या करा, इसको एक स्ट्रेट लाइन में लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे .1 .2 .3 सॉरी .4 और .8 बना देता हूँ। तो देखिए 1 1 के साथ रिलेटेड है, 1 2 के साथ है, 1 4 के साथ है, 1 8 के साथ है। ठीक है। जो रिलेशन होता है नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं होता। 2 1 के साथ रिलेटेड है नहीं, तो यहाँ पे देखिए 2 1 कहीं नहीं होगा। ठीक है। 2 4 के साथ रिलेटेड है, 2 4 के साथ रिलेटेड है, लेकिन 4 2 के साथ रिलेटेड नहीं है। तो जो हमारा फाइनल हैश डायग्राम बन के आएगा, कुछ ऐसा बन के आएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, अब इसका हैश डायग्राम क्रिएट करना है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। देखिए अब सीधा डायरेक्ट बना सकते हैं। इसमें एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं? 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है। और रिलेशन क्या है? 1 का 1 के साथ, 1 2 3। ठीक है। फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड रूल फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से, नीचे से। 1 2 को डिवाइड कर रहा है, हाँ। क्या 1 3 को डिवाइड कर रहा है? हाँ। क्या 2 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। 2 3 का कोई रिलेशन है इसमें? कोई 2 3 का रिलेशन नहीं है। 2 6 को डिवाइड कर रहा है? हाँ डिवाइड कर रहा है। क्या 3 6 को डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है। देखिए 1 6 के साथ भी रिलेटेड है, 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 3 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है। 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है, और 3 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है।
ठीक है, 3 3 को डिवाइड कर रहा है, 2 2 सेल्फ लूप भी है इसमें, ट्रांजिटिव भी है। तो ये हमारा हैश डायग्राम बन गया। ठीक है, अब फिर से बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे बना है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो देखते हैं, आगे देखते हैं कि हैश डायग्राम दूसरा कैसे बनता है। तो ये सेट दे रखा है, इसमें ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और कह रहा है कि रिलेशन जो बनेगी वो x डिवाइड बाई वाई होगी। ठीक है, जो r बनेगी वो x डिवाइड्स वाई वाली होगी। ठीक है, तो हमने 1 को उठाया, सबसे नीचे स्टार्टिंग करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर चलते जाएंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर का रिलेशन होता है, ऊपर से नीचे से एलिमेंट का रिलेशन नहीं होता। तो 1 को उठाएंगे। 1 क्या 2 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या 1 3 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या 2 3 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। 2 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है एलिमेंट 6 6। 2 जो है और 3 दोनों 6 को डिवाइड करते हैं, तो 6 जो है 6 को 2 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है। उसके बाद एलिमेंट है 8। 8 क्या 6 से डिवाइड होगा? नहीं, 8 6 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से होगा, 2 से होगा, 1 से होगा। ठीक है, अब देखते हैं 9। 9 क्या 8 से डिवाइड होगा? 9 क्या 6 से डिवाइड होगा? नहीं, 9 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 12। 12 6 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 12 12 जो है हमारा वो 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 18 18 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी हो रहा है, 9 से भी और 6 से भी। लास्ट हमारा है 24। 24 किससे हो रहा है? 24 हमारा जो 8 से हो रहा है और 12 से हो रहा है। तो हमारा जो हैश डायग्राम बना कुछ ऐसा बना कि 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 4 को, 1 सबको डिवाइड करेगा क्योंकि x डिवाइड बाई 1 सबको डिवाइड कर लेता है, तो 1 2 3 6 7 सबको डिवाइड कर रहा है। 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, 2 9 को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, ये वाला जो है ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। नीचे से सबकी रिलेशन है, नीचे से 2 की सबके साथ रिलेशन है। 2 24 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 4 को भी, 8 को भी, 12 को भी, 6 को भी, बट 4 2 को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, ये ऐसे हैश डायग्राम हम बनाते। ये क्वेश्चन दे रखा है, अब फिर से कह रहा है कि x डिवाइडेड बाई वाई के लिए हमको हैश डायग्राम बनाना है। तो अब हैश डायग्राम हम फिर से क्रिएट करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे फर्स्ट एलिमेंट से। 3 को क्या 4 से डिवाइड कर रहा है? नहीं, इसको अलग लिख लेते हैं। क्या 3 और 4 12 को डिवाइड कर रहे हैं? जी हाँ, 12 को डिवाइड कर रहे हैं। क्या 12 जो है वो 48 को डिवाइड 24 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो 12 जो है वो किसको कर रहा है? 24 को कर रहा है। मतलब 3 भी 24 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 24 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या 48 डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 48 भी डिवाइड कर रहा है 24 को। ठीक है, 48 72 को डिवाइड कर रहा है? नहीं, 24 डिवाइड कर रहा है 72 को, 24 डिवाइड कर रहा है 72 को। तो हमारा हैश डायग्राम ऐसा बन गया। ठीक है, यहाँ 3 भी जो है 72 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 72 को डिवाइड कर रहा है, 12 भी 72 को डिवाइड कर रहा है, 24 भी 72 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 48 डिवाइड नहीं कर रहा। तो ऐसे हम बनाते हैं हैश डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिया होगा D20 के लिए हैश डायग्राम बनाना है और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, D20 के लिए बनाता है तो D किससे 20 जो है वो किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से, क्या 3 से हो सकता है? नहीं, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है 6 से हो सकता है, नहीं 7 से, नहीं 8 से, नहीं 9 से, 10 से, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 14 15 16 17 18 19 20, इन सब से हमारा जो है 20 डिवाइड हो जाता है। तो अब रिलेशन देखते हैं। 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा। 1 5 से तो हो जाएगा, लेकिन 5 जो 4 है 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 10 से डिवाइड हो जाएगा और 4 जो है वो 20 से डिवाइड हो जाएगा और 10 भी 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो हैश डायग्राम बना कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं हम हैश डायग्राम। ये बातें हो गई हैश डायग्राम की। अब हम बात करते हैं लैटिस की। हमने सीख लिया कि हैश डायग्राम होता क्या है, हैश डायग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं लैटिस की। लैटिस क्या होता है? जैसे हमारा ये हैश डायग्राम बना है,
अब इसी हैश डायग्राम का एग्जांपल डिफिनेशन होती है, अ हैश डायग्राम इज कॉल्ड लेटिस इफ देयर एग्जिस्ट अ ज्वाइन एंड मीट फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट। एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट के अगर ज्वाइन और मीट आ जाए, मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं लेटिस। मतलब कि दो एलिमेंट उठाने हैं, ऊपर की ओर चेक करते जाना है वो पहली बार कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, वही होता है हमारा ज्वाइन। ठीक है, और जो नीचे की ओर उठाने हैं, ये जैसे 4 लिया और 10 लिया, देखते जाते हैं कहाँ पे आपस में आप जाकर मिल रहे हैं 1 पे, तो ये हमारा मीट हो गया। ठीक है, तो हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं, 4 ज्वाइन 10 इज इक्वल टू 20, 4 मीट 10 इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह अगर सब एलिमेंट के ज्वाइन और मीट मिल रहे हैं तो हमारा पोसेट लेटिस बन जाता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, क्या ई डी सी ए एफ बी, क्या ये लैटिस है? चेक करते हैं। सी और डी का मीट क्या है? सी और डी का, सी डी कहाँ आपस में मिल रहे हैं? सी और डी का मीट है ई, देखिए आपस में ऊपर कहाँ मिल रहे हैं? ई। और सी और डी का ज्वाइन क्या है? ए। ठीक है, डी और ई का, डी और बी का मीट क्या है? डी और बी का मीट देखते हैं। डी और बी का कोई मीट नहीं है, क्योंकि डी और बी आपस में जाकर कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। डी और एफ का देखें तो उसका भी कोई ज्वाइन और मीट नहीं है। अगर ये डायग्राम कुछ ऐसा होता, तब हम कह सकते थे कि जो डी है, एफ है, वो आपस में आकर यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, और जो डी है और बी है वो आपस में आकर यहाँ पर मिल रहे हैं, बी सी डी ई एफ। और एक और एग्जांपल लेता हूँ, डी ई एफ। ये बताइए ये क्या लैटिस है? चेक करते हैं। ए बी और सी का ज्वाइन क्या है? बी और सी आपस में कहाँ मिल रहे हैं? ई पे मिल रहे हैं। ठीक है, मीट क्या है? मीट ए है। ठीक है, ठीक है, और बी और सी आपस में डी पे भी तो मिल रहे हैं। तो बी कॉमा सी के क्या है? दो ज्वाइन है। देखिए ई भी ज्वाइन कर रहा है और बी भी ज्वाइन कर रहा है। अगर उसके एक भी ज्वाइन ना हो और एक से अगर ज़्यादा ज्वाइन हो गए या ज़्यादा मीट हो गए, तो वो भी लेटिस नहीं होता। देखिए बी और सी के जो है, डी पे भी ज्वाइन कर रहा है आपस में, ई पे भी ज्वाइन कर रहा है। अगर मैं ई और एफ की बात करूं, ई और एफ का मीट क्या है? ई और एफ, ई एफ आपस में आकर कहाँ मिल रहे हैं? ई एफ सी पे भी मिल रहे हैं और ई एफ डी पे बी भी पे मिल रहे हैं। तो ये भी क्या है? इसके दो दो मीट हैं, दो दो मीट हैं। तो ये क्या लेटिस है? लेटिस नहीं है। तो इधर चेक करते हैं, बी और सी, बी और सी का ज्वाइन क्या है? ज्वाइन आपस में एक कहाँ मिल रहे हैं? डी पे। ठीक है, एक ही है। ठीक है, और मीट क्या है? मीट ए है। डी और ई का ज्वाइन क्या है? ज्वाइन हमारा एफ है, और मीट क्या है? मीट हमारा सी है। ठीक है, और ए और बी का ज्वाइन हमारा एफ है और मीट ए है। तो सबके पेयर ऑफ जितने भी पेयर ऑफ एलिमेंट हैं, सबका ज्वाइन और मीट मिल गया। तो ये हमारा लेटिस है, जबकि ये लेटिस नहीं है, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा ज्वाइन और मीट मिल रहे हैं। हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा पोसेट जो है वो लेटिस है या नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं रिलेशन फंक्शंस में। हमने एक पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ। ये जितने भी लॉ मैंने बताए हैं, आइडम्पोटन लॉ, लॉ एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं यूनियन इंटरसेक्शन यूज करता था। अब मैं यहाँ पे ये क्या करूँगा? ज्वाइन और मीट यूज करूँगा। ए ज्वाइन ए क्या होता है? ए होता है। ए मीट ए क्या होता है? ए होता है। ए ज्वाइन बी करूँ और उसके बाद उनका ज्वाइन सी के साथ कर दूँ, तब उनके बराबर किसके बराबर हो जाएगा? ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी के भी बराबर होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी इज मीट सी इज इक्वल टू ए मीट सी ज्वाइन ए मीट
बी, कॉम्पिटेटिव लॉ क्या होता है, ए ज्वाइन बी इज इक्वल टू बी ज्वाइन ए। मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि हम वहां पर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। क्या होता है, ए ज्वाइन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इन मीट बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। तो हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हों किसी भी एलिमेंट के। तो अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना होगा। तो देखिए, उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा। तीन टाइप्स होते हैं लैटिस के, तो वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस क्या होता है और अनबाउंडेड लैटिस क्या होता है। बाउंडेड लैटिस मतलब कि जो उसमें एलिमेंट हो फाइनाइट नंबर ऑफ हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो वो तो बाउंडेड हो जाएगा। जैसे कि ये लैटिस कैसा है, बाउंडेड है। ये लैटिस कैसा है, बाउंडेड है। अनबाउंडेड कौन सा होगा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। जैसे पोसेट बनाता हूँ, ये देखिए, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, 2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये जो लैटिस है ये अनबाउंडेड लैटिस है, ठीक है। और तीसरा जो लैटिस होता है, बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैटिस। कोई भी आपको एक लैटिस दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए यही लैटिस दे रखा है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ हमारा हमारा जो है लैटिस है, ठीक है। अब हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि ए ज्वाइन ए का कॉम्प्लीमेंट, एलिमेंट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो उसका ज्वाइंट जो होगा वो अपर बाउंड होगा, जिसको हम यूनियन कहते थे। और ए का मीट जो होगा कॉम्प्लीमेंट, वो लोअर बाउंड होगा, जिसको हम उसमें क्या कहते थे, इंटरसेक्शन कहते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अपर बाउंड है वो एफ है और लोअर बाउंड ए है। अगर मैं डी का डी का सी के साथ कॉम्प्लीमेंट निकालूं, क्या डी सी का कॉम्प्लीमेंट है, चेक करना है। डी सी का कॉम्प्लीमेंट है, चेक करते। तो डी और सी का ज्वाइन क्या है, आपस में देखो, डी और सी का ज्वाइन क्या है, अपर बाउंड है। डी और सी का ज्वाइन जो है वो क्या है, एफ है, जो कि अपर बाउंड है। और डी और सी का मीट क्या है, आपस में देखें कहाँ मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं ए पे जो कि लोअर बाउंड है। तो हम कह सकते हैं जो डी है वो सी का कॉम्प्लीमेंट है। क्या सी बी का कॉम्प्लीमेंट है, सी बी का कॉम्प्लीमेंट है। सी बी का कॉम्प्लीमेंट चेक करते हैं। सी और बी का ज्वाइन क्या है, वो डी है। तो ये क्या अपर बाउंड है, नहीं है, अपर बाउंड नहीं है। तो जो सी है वो बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्या बी सी का कॉम्प्लीमेंट है, नहीं, बी सी का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं। अब चेक करते हैं, क्या बी ई का कॉम्प्लीमेंट है। बी और ई आपस में कहाँ मिल रहे हैं, उनका ज्वाइन है एफ, अपर बॉन्ड, ठीक है। लोअर बॉन्ड क्या है, ठीक है, बी और ई आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ए और सी का कॉम्प्लीमेंट, क्या ए सी का कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है। देखिए ए और सी आपस में कहाँ मिल रहे हैं, डी पे, ठीक है। देख रहे होंगे कि किसी का कॉम्प्लीमेंट एक से ज़्यादा है और किसी का कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके टाइप्स बना दिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कहते हैं हम उसको जिसमें एटमोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने बोला बोला कॉम्प्लीमेंट लैटिस, मेंट लैटिस, ऐसा लैटिस जिसके एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए।
ऐसे लैटिस जिसमें केवल एक कॉम्प्लीमेंट हो या फिर हो ही ना, उससे ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ऐसे लैटिस जिसके एक तो हो ही, उससे ज़्यादा भी हो, ठीक है, एक से कम ना हो, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लैटिस। तीसरा हमने कहा बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, जो लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो और कॉम्प्लीमेंट भी हो, मेन लैटिस भी हो, अगर वो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि उसमें कुछ ऐसे हैं एलिमेंट जिनका जिनका एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट है, और कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो वो क्या बन जाता है, बुलियन अलजेब्रा बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हमको मान लीजिए ये दे रखा है कुछ ऐसा, ये दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डी और ई का देखते हैं, डी कॉमा ई का ज्वाइन देखते हैं, एफ है, एफ क्या है, अपर बाउंड है, ठीक है। और डी और ई का मीट देखें, अगर मीट देखें तो वो सी है, डी और ई का मीट जो है वो सी है, क्या ये लोअर बाउंड है, नहीं है वो ई का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्या बी और सी का कॉम्प्लीमेंट है, नहीं। देखिए बी, जो बी है वो आपस में, बी और सी आपस में कहाँ मिल रहे हैं, डी पे, जबकि वो अपर बाउंड नहीं है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ए जो है, ए और सी आपस में कहाँ मिल रहे हैं, बी पे, ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं, ए और सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनका केवल एक कॉम्प्लीमेंट है, एक से ज़्यादा किसी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो ये हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमको दे रखा है ई, देखते हैं बी और सी का कॉम बी और सी का ज्वाइन क्या है, एफ है, जो कि अपर बाउंड है। ठीक है, बी और सी का मीट क्या है, मीट ए है, बी और सी का मीट ए है जो कि लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है। तो कॉम्प्लीमेंट है, बी सी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, बी क्या डी का कॉम्प्लीमेंट है, देखते हैं बी और डी का अपर बाउंड क्या एफ है, देखिए बी और डी का लोअर बाउंड क्या ए है, तो बी डी का भी कॉम्प्लीमेंट है। क्या बी ई का कॉम्प्लीमेंट है, बी और डी ई का अपर बाउंड क्या एफ है, और बी और ई का लोअर बाउंड क्या ए है, तो बी जो है वो बी ई का भी कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक एलिमेंट बी है उसके कितने, एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हमारा कौन सा लैटिस हो गया, सीधे सीधे हम लिख देंगे ये कॉम्प्लीमेंट लैटिस है। तो ये हमारी थी पोसेट और लैटिस पे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।